हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो आज के इस अपडेट में मैं आपके साथ कमरख या स्टार फ्रूट, जिस भी नाम से आप इस प्लांट को जानते हैं, उस प्लांट की सेकंड बार यह फ्रूटिंग है। बारिश के मौसम में भी इस पौधे पर ढेरों फ्लावरिंग आई थी और साथ में फ्रूट्स भी आए हुए थे। उसके दो अपडेट मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं। कमरख या स्टार फ्रूट का पौधा लगातार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता रहता है। साल में 3 से 4 बार यह पौधा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। मगर जब आप अपने गमले में लगे हुए कमरख के पौधे से लगातार फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो उसकी कुछ खास देखभाल हमें करनी पड़ती है, ताकि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करे और साथ में लगातार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी करे। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड, चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, गमले में लगे पौधे से लगातार फ्रूटिंग लेने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग अपने प्लांट्स पर करना पड़ता है। तो फ्रेंड, अब यह दूसरी स्टेज है जब हमारा पौधा फ्लावरिंग पे दोबारा से आया है। तो कुछ फर्टिलाइज़र मैं आपको अपने पौधे पर अप्लाई करके बताऊंगा। यहाँ पर आप 3 अलग अलग कंटेनर्स में अलग अलग फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, तो कौन सी ये फर्टिलाइज़र हैं वह भी बताऊंगा। और साथ में तो यदि आपने कमरख लगा रखा है, स्टार फ्रूट का पौधा लगा रखा है, तो उससे कई बार आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। यह साल में 3 से 4 बार फ्रूटिंग करता है। लगभग साल के हर महीने में इस पौधे पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टाइम टू टाइम होती रहती है। मगर कुछ खास देखभाल भी आपको आपके पौधे से करनी रहती है, क्योंकि गमले में लगे पौधे का दायरा सीमित होता है। उसको यदि हम सही ढंग से फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, उसके पानी का, उसके प्रकाश का सही ध्यान नहीं रखेंगे, तो पौधा हमारा ग्रोथ भी नहीं करेगा और साथ में फ्रूटिंग भी नहीं कर पाएगा। कमरख का पौधा साल में 3 से 4 बार फ्रूटिंग निकालता है, तो उसके लगातार फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए आपको कुछ फर्टिलाइज़र भी अपने पौधे पर उपयोग करने रहते हैं। तो इस प्लांट को फ्रूटिंग लेने के पश्चात मैंने इस पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। कुछ फर्टिलाइज़र मैंने उस समय भी अपने पौधे को दिए थे और आज अब जब फ्लावरिंग स्टेज पे अपना पौधा है, तो इस पौधे की देखभाल हम किस प्रकार करें कि हमको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट मिल सके। लगभग 2 से ढाई फीट का पौधा था जब मैं 8 से 9 महीने पहले इस प्लांट को अपने यहाँ की लोकल नर्सरी से खरीद के लाया था। तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधे पर अप्लाई कर रहा हूँ वह भी आप देखेंगे। तो फ्रेंड, इस स्टेज पे जब आपके पौधे पर फ्लावरिंग हो रही हो तो उस समय पर मिट्टी में मॉइस्चर का आपको खास ध्यान रखना होता है। मॉइस्चर की कमी से आपके पौधे में फूलों का जो विकास है वह सही ढंग से नहीं हो पाता और उसके फूल गिर जाते हैं। तो इस स्टेज पे आपको पानी का खास ध्यान रखना है कि इस पौधे पर वाटरिंग की कमी ना हो पाए। मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करना है, क्योंकि अब आपके पौधे पर फ्लावर है। यदि इसकी रूट्स डैमेज होंगी तो पौधा अपने फ्लावर्स को गिरा देगा। तो देखिए, हमको आज फर्टिलाइज़र इस पौधे को देना था, तो लगभग 1 दिन पहले मैंने इस पौधे को पानी दिया था। आप देख सकते हैं इस पे नमी मौजूद है। तो इस स्टेज पे अब हम कुछ फर्टिलाइज़र भी अपने पौधे को दे रहे हैं। मिट्टी की हमने अच्छे से गुड़ाई करके मुलायम बना लिया है। तो फ्रेंड, आइए जान लेते हैं कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधे पर, इन फर्टिलाइज़र्स को जो मैं अपने कमरख के पौधे को दे रहा हूं, आप सभी तरह के फ्रूटिंग प्लांट पे उपयोग कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड ब्लैक गोल्ड, यानी कि काला सोना कह सकते हैं आप इसको। पत्तियों की खाद है, 2 साल पुरानी खाद है। हल्की सी मॉइस्चर यदि इस खाद में बनी रहती है तो इसके पोषक तत्व जो हैं वो ख़राब नहीं होते। इसको पूरी तरह से ड्राई नहीं होने देना चाहिए। समय समय पर हल्की वाटरिंग इसमें करते रहना चाहिए, ताकि इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो सूक्ष्म जीवाणु इसमें पनपते रहते हैं वह ख़त्म ना हो जाएं। तो लगभग 2 से 3 मुट्ठी मैं पत्तों की खाद अपने पौधे को दे रहा हूँ। यह पौधे में नमी को बना के रखती है, मॉइस्चर इस पे मेंटेन रखती है, सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो दूसरी खाद जो हम अपने पौधे पर अप्लाई कर रहे हैं वह भी मैं आपको बता रहा हूँ।
तो देखिए ये पत्तों की खाद हमने अपने पौधे को दे दी है। यहाँ पर किचन वेस्ट कंपोस्ट है फ्रेंड। यह जो किचन से निकलने वाला वेस्ट होता है उससे तैयार की गई कंपोस्ट है। मिट्टी की मात्रा के साथ में है। इसमें चूंकि हम जो किचन वेस्ट बनाते हैं उसमें बदबू या कीड़े किसी तरह के ना आए, तो उसके लिए हम मिट्टी का भी उपयोग साथ में करते हैं। तो इसमें भी सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं वे सभी तत्व मौजूद होते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो हम उपयोग कर रहे हैं यह गोबर की सड़ी हुई खाद है। 2 से 3 साल पुरानी है फ्रेंड। नई खाद का उपयोग आपको किसी भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट पे नहीं करना चाहिए। जब मिट्टी आपकी देखिए हमने इसे मिट्टी में अच्छे से मिला लिया है और इस तरह से पूरी तरह से मिक्स कर रहे हैं। इसको हमने ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं की है फ्रेंड, क्योंकि इस स्टेज पे अब हमारा पौधा फ्लावरिंग स्टेज पे है बिल्कुल। और यदि हम गहरी गुड़ाई करते हैं तो उससे पौधों की रूट्स डैमेज होती हैं। तो हमको रूट्स को छेड़े बिना ही अपने पौधे में फर्टिलाइज़र ऐड करना था। तो देखिए हमने हल्की मिट्टी की गुड़ाई करके जो फर्टिलाइज़र थे उनको अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड जो भी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट आप अपने गार्डन में लगाते हैं, जब उस पर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग की स्टेज होती है तो उस समय पर मिट्टी की ज़्यादा गहरी गुड़ाई आपको नहीं करनी रहती। यदि आप ज़्यादा गहरी गुड़ाई करते हैं उससे पौधे की रूट्स डैमेज होती हैं, तो पौधा उतनी सही ग्रोथ नहीं कर पाता। साथ में यदि आप फ्रूटिंग प्लांट पे यह अप्लाई कर रहे हैं तो उसके फ्लावर गिरने की समस्या भी आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड कमरख के पौधे को फर्टिलाइज़र हमने दे दिया है। पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश जहाँ पे आपके गार्डन में ज़्यादा आता हो वहाँ पे आपको इसे रखना है, क्योंकि अभी गर्मियाँ उतनी तेज़ नहीं है। पौधे को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे आपको रखना है। कम से कम 6 से 7 घंटे की सीधी धूप इस समय पर इस पौधे को चाहिए। फल के मैच्योर होने में, जैसे फ्लावरिंग अभी हमारे पौधे पर आई है, तो लगभग 60 से 65 दिनों के अंदर ही यह इसका फल पक के तैयार रहता है। तो वाटरिंग जब भी करें तो फुल वाटरिंग कर दें। इस समय पर लगभग 1 दिन छोड़ के मैं इस पौधे की वाटरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि धूप अब तेज़ होने लगी है। तो लगभग 1 दिन छोड़ के, जैसे आज हमने पानी दिया है तो अब कल नहीं देंगे, परसों फिर से इसे पानी देंगे। फुल वाटरिंग जब भी करें फुल वाटरिंग कर दें और उसके पश्चात इस पौधे की 1 दिन छोड़ के आपको वाटरिंग करनी है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कमरख प्लांट को दिए गए फर्टिलाइज़र और उसकी केयर का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।